हमारा वोट, हमारा विश्वास जो लोगों का हमारे पास था उनके पास गया, लेकिन 10 साल में निराशा हुई है। जहां तक आप आतिशी जी की बात करेंगे, मुद्दों पर बिल्कुल घेरूंगी। कालका जी विधानसभा में विधायक रही ना, तो विरोध क्यों नहीं किया शराब नीति का? एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री मिल रही थी, बिक रही थी, आपने विरोध, महिला विधायक थी, क्यों नहीं किया? शराब पीने की उम्र को कम किया जा रहा था 25 से 21, आपने विरोध क्यों नहीं किया? समर्थन कैसे करती रही? लोगों में गुस्सा है, विकास की बात है ना। मुख्यमंत्री की विधानसभा तो एक आदर्श विधानसभा होनी चाहिए थी। आइए मैं आपको लेकर चलूंगी कालका जी विधानसभा में, और आपको दिखाऊंगी कितने नर्क गंदगी में वहां के लोग जीने को मजबूर है, और 10 साल कम नहीं थे। गुनाहगार, दोषी कोई एक नहीं, आम आदमी पार्टी और भाजपा बराबर के दिल्ली के दोषी और गुनाहगार है कि आज जहरीली हवाएं, यमुना का दूषित गंदा पानी पीने को मजबूर है। दिल्ली का अपराध कौन? बेरोजगारी, महंगाई का दोषी कोई और नहीं, केंद्र में बैठी भाजपा सरकार भी उतनी ही दोषी है, केंद्र शासित राज्य है। ये जो विधुड़ी जी लड़ रहे हैं वो सांसद रहे ना, केंद्र में आपकी सरकार केंद्र शासित राज्य। आतिशी जी अब मुख्यमंत्री हैं, अपमान हो रहा है उनका, खामोश है। कभी विधुड़ी जी कुछ कहते हैं तो कभी अरविंद केजरीवाल जी अपमान करते हैं टेम्परेरी सीएम कह के, है ना। तो साफ कर दिया कि वो टेम्परेरी है सीएम, तो उन्होंने कहा वही आएंगे, और उन्हें पता है कुर्सी आपने छोड़नी पड़ी क्योंकि अदालत ने आपके हाथ बांध दिए हैं, और आतिशी जी टेम्परेरी हो गई तो चेहरा कोई नहीं है। मुद्दों पर हम लड़ेंगे, और विकल्प बनकर कांग्रेस थी, है और रहेगी, और हम वापस लौट रहे हैं दिल्ली के विश्वास के साथ। अलका लांबा एग्रेसिव कैंपेन करेंगी इस बीच या डिफेंसिव कैंपेन करेंगी? मेरा कैंपेन देखिए मुद्दों को लेकर बहुत एग्रेसिव रहेगा। जितना गुस्सा मुझे मुद्दों को, मैं जब से गई हूं कालका जी में मैं देखा है, उससे ज्यादा गुस्सा लोगों में है। बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी कहें, विरुद्ध लहर जो है वो आम आदमी पार्टी के कहें और भाजपा के समय चल रही है। क्योंकि मैंने ये कहा, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में हो तुम, आतिशी तुम दिल्ली में हो, मनीष सिसोदिया तुम दिल्ली में हो, अलका दिल्ली में नहीं है, अलका दिल्ली है। ये फर्क है तुम में और हम में, क्योंकि मैं दिल्ली की जमीन पर पैदा हुई, पली बड़ी, और 30 साल मैंने राजनीतिक सामाजिक संघर्ष देते हुए दिल्ली को आबाद से बर्बाद होते हुए देखा है। मैं दिल्ली हूं तो मुझे दर्द होता है। दिल्ली वाले आज पीड़ा में है, और ज्यादा समय नहीं है। अब उंगलियों पर उल्टी गिनती इन दोनों सरकारों की दिल्ली में शुरू हो चुकी है, और एक मजबूत विकल्प के साथ, समस्याओं के परमानेंट हल के साथ, एक परमानेंट मुख्यमंत्री, परमानेंट सरकार हम बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस, मुझे पूरा विश्वास है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, और अभी राहुल गांधी जी जब कालका जी विधानसभा की ओखला मंडी में गए थे, 1 किलोमीटर तक चले, सब्जी वालों को मिले, महिलाओं को मिले। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा था, इसीलिए हम लोगों ने प्यारी दीदी योजना लेकर आए कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट की मीटिंग, पहली बैठक, पहला फैसला, हर महीने की पहली तारीख को महिलाओं के बैंक खाते में प्यारी दीदी योजना के तहत 25-25 रुपया देकर हम उन्हें महंगाई से राहत देने का काम करेंगे। कितने वोटों से परास्त करेंगे? देखिए वोट मैं फिर कह रही हूँ, 1,55,00,000 मतदाता सूची में दर्ज है नाम। अब मैं तो अपील करूंगी कि 1,55,00,000 लोग आए पहले बाहर हमारी को, क्योंकि बहुत लोग निराश हो चुके हैं, बहुत लोग वोट नहीं करेंगे, बहुत भाजपा के लोग हैं, शायद हो सकता है विधुड़ी जी की भाषा से गुस्से में हैं, मालूम नहीं किसी और को वोट करेंगे या वोट नहीं करेंगे, घर बैठ जाएंगे। सेम आम आदमी पार्टी का हाल है। हाँ, लेकिन कांग्रेस के पास, इससे मैं कह रही हूं, आज अगर मुझसे बात करेंगे तो कांग्रेस सबसे बड़ी चुनौती है। नीरज चोपड़ा ने एक भाला फेंका था, और उस भाले को मुझे 5,000 से 50,000 तक फेंकना है, तो तैयार हूं पूरी तरह से। ईवीएम फुल प्रूफ है? देखिए मैं फिर कह रही हूँ, प्रूफ है या ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है या नहीं है, चुनाव होने दीजिए। अगर कोई किसी की शिकायत आएगी उसे सुना जाना चाहिए, बस मैं इतना कह रही हूँ। जब सुना नहीं जाता है, टाल मटोल किया जाता है, तब शक पैदा होते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है चुनाव आयोग जिम्मेदारी के साथ, हर लोकतंत्र में कोई भी सवाल अगर उठ रहा होगा, परेशानियां आ रही होंगी, तुरंत उसका समाधान देगा, तो लोगों का विश्वास पूरी प्रक्रिया पे बना रहेगा।